चीफ की दावत, ये कहानी है, इसको पढ़िएगा कि बेटे ने बॉस को घर बुलाया है खाने के लिए। सर वेलकम फॉर डिनर। पूरा घर सजाया गया है बॉस के लिए, क्योंकि बेटे के प्रमोशन के दिन आए हुए हैं और बेटा इस चक्कर में है कि अगर चीफ को खुश कर लिया तो इस बार तो प्रमोशन हो ही जाएगा। अब पूरा घर सजाया गया है। घर में अब एक ही बेरंग और बेडौल चीज बची है, वो है बूढ़ी माँ। बाकी पूरा घर ऐसा कर दिया गया है जैसे नवयौवना। वो माँ है, वो कुबड़ा के चल रही है, खखर खखर कर रही है, कुछ जानती नहीं है वो। तो पीछे ले जाकर के एक छोटे अंधेरे कमरे में वहां माँ को छुपा देते हैं। चीफ आता है, होगा चीफ किसी स्तर का कोई अधिकारी, उसके साथ अपना खाना पीना होता है, थोड़ी शराब वराब भी चलती है। उसके बाद चीफ कहता है कि डूड मुझे तुम्हारा घर देखना है। तो बोलते हैं हाँ हमने तो पूरी तैयारी करी है, लेट मी शो यू अराउंड। तो उसको लेके जाते हैं, इधर उधर दिखाने लगते हैं। एक ही कमरा है जो बंद पड़ा है, और अंदर से वहां कुछ घिघियाने खखारने की आवाज आ रही हुई, कुछ हो रहा होगा। बोलते नहीं नहीं यहाँ कुछ नहीं है, ऐसे ही वैसे ही। तो ये चीफ बोलता है नहीं मेरे को तो यही देखना है। वो खोलते हैं, अंदर ले आते हैं, वहां वो माँ बैठी हुई है। माँ के होश उड़ जाते हैं। माँ कहती है कि लगता है मेरे बेटे का प्रमोशन नहीं हो पाएगा। माँ ऐसे ही बैठी हुई है फटे कपड़ों में। पूरा घर जो है वो दिवाली की तरह जगमग। ये है माँ बेटे के रिश्ते। और चीफ बहुत खुश हो जाता है, कहता है ये असली चीज दिखी तुम्हारे घर में, एक्सोटिका तो ये रहा, और प्रमोशन हो जाता है। ये एक तरह की विडंबना है, एक आयरनी है जिस पर कहानी का अंत होता है। पर कुल मिला के बात ये कि बुढ़िया माँ को तो कहीं अंधे कोने में ही फेंक दिया जाता है। प्रेम असली चीज होती है। ये खून के नाते बस सांत्वना के होते हैं। थोड़ा जमीन पर आकर के चीज को देखिए। ये रूमानी दुनिया, फैंटेसीज एंड इमेजिनेशन, इससे थोड़ा ही चलता है।